हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना सर्वर सेटअप कर लिया था और उस पर आईपी वगैरह भी समझ लिया था। इलास्टिक आईपी एलोकेट कर दी थी, जिससे हमारे आईपी की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई थी। अब आज हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा एक आईपी हमको मिला था, पब्लिक आईपी, इस आईपी पे हमारा प्रोजेक्ट रन करना चाहिए और वो रन कैसे करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये रन नहीं कर रहा है, लेकिन इसी आईपी पे हमारा प्रोजेक्ट रन होना है, जो हम लोगों ने nginx का सर्वर इंस्टॉल किया था। अगर आपने कोई और सर्वर इंस्टॉल किया है तो वो भी रन करा लेंगे। मैं एक बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आप अपने लॉजिक्स को सेट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे यहाँ पे रन करा सकते हैं। अभी तक हमारा जो वेबसाइट है या पेजेस हैं वो हमारे सर्वर पे रन कर रहे हैं, यानी हमारे लोकल मशीन पे, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना कि अपने RDP से सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। देन देखिए, आपने जब आईपी चेंज किया ना, इलास्टिक आईपी अप्लाई किया है, तो अगर आपकी पुरानी RDP फाइल है तो उसको नई डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम आईपी चेंज कर देते हैं तो इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस भी चेंज हो जाती हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए ये कनेक्ट हो गया। आप में एरर आएगा तो उसकी सोल्यूशन यही है कि नई RDP फाइल डाउनलोड कर लें। अब हम एक ब्राउज़र ओपन कर ले रहे हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ये nginx रन कर रहा है। और ये अभी भी रन क्यों कर रहा है, जबकि हमने 2-3 बार अपना सिस्टम को रीबूट किया है। उसका NSSM जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था ना, ऑटो री रन करने के लिए, उसी वजह से हमारा ये सर्वर रन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही है, बस इसको लोकल की जगह हमें ग्लोबल रन कराना है। उसकी आज सेटिंग्स को समझेंगे। तो आइए आ जाते हैं हम लोग अपने AWS पे। AWS पे आएंगे, इंस्टेंस पे आएंगे, तो आपको ना यहाँ पे एक चीज़ मिलती है जो कि है सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिलता है। सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चीज़ें आपको अलाउ करनी होंगी, देन आपकी चीज़ें रन करेंगी, आपके प्रोजेक्ट्स रन करेंगे। अभी सब कुछ ब्लॉक है, इसलिए ये पब्लिकली एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इस पर क्लिक करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप पे। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम हमारा लॉन्च विजार्ड 1 है, तो इसको ओपन कर लें। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल में हमने एक चीज़ अलाउ कर रखी है, RDP। जब हम अपना इंस्टेंस बना रहे थे तो वहाँ पे RDP को अलाउ करने का ऑप्शन आया था और हमने इसको अलाउ किया था, इसीलिए हमारा RDP हमारे इंस्टेंस से कनेक्ट हो पाता है। अदरवाइज अगर ये भी यहाँ से डिलीट कर दिया जाए तो हमारा RDP भी कनेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें अपने HTTP एक्सेस को भी अलाउ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आते हैं सिंपली एडिट इनबाउंड रूल पे। एडिट इनबाउंड रूल में आपको क्या करना है, ऐड रूल करना है। ऐड रूल करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है HTTP। देखिए HTTP जब आप करेंगे तो ये पोर्ट 80 अलाउ हो रहा है और यहाँ कस्टम है, कस्टम की जगह आप एनीवेयर IP4 सेलेक्ट कर लें, तो IP4 से ये कनेक्ट हो जाएगा और ये पोर्ट 80 पे है। इस तरीके से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। और इसको करने के बाद सिंपली सेव रूल पे क्लिक कर दें। सेव रूल पे क्लिक कर दें तो अब इसमें एक और रूल ऐड हो चुका है ना, एक HTTP का। देखिए ऐसे में क्या होगा, आपका वही एप्लीकेशन रन करेगा जो पोर्ट 80 पे चल रहा होगा। हमारे केस में ये चल जाएगा क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पोर्ट 80 पे रन कर रहा है और हमें पोर्ट 80 पे ही चलाना है। बट अगर आप चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट कई सारे पोर्ट, अलग अलग पोर्ट पे रन कर रहे हैं, देखो लोकल होस्ट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे चलता है। अगर आपके और अदर पोर्ट्स पे भी आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, ऐड रोल पे आए और यहाँ पे
ऑल कर सकते हैं, आई थिंक ऑल ट्रैफिक सेलेक्ट कर लें। ऑल ट्रैफिक सेलेक्ट करने पे क्या होगा, ये सारे पोर्ट के लिए अलाउ हो जाएगा। और आप यहाँ से एनीवेयर IP4 कर दें तो अब ये सारे पोर्ट के लिए अलाउ हो जाएगा। फॉर योर प्रैक्टिस आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बट जब आप ऑल पोर्ट को अलाउ कर देते हैं ना, और कहीं से भी अभी एक्सेस किया जा सकता है, तो इस पे हैकिंग के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसलिए बेस्ट होगा कि आप यहाँ पे कस्टम IP का यूज करके, कस्टम TCP करके यहाँ पे अपनी अलग अलग पोर्ट के लिए IP को अलाउ कर लें। अब अगर आपका कोई पोर्ट 8080 या किसी अदर पोर्ट पे 2040 पे रन कर रहा है, या एंगुलर का प्रोजेक्ट है तो 4200 पे रन कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे कस्टम TCP से अपना पोर्ट अलाउ कर लें और हर एक प्रोजेक्ट के लिए अपने पोर्ट को अलाउ करें। दैट मीन्स जिस पोर्ट को आप यूज कर रहे हैं उसी पोर्ट को अलाउ करें, जिससे कि जब कोई हैकिंग का पर्सन आपके सिस्टम के अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको ये पोर्ट बिजी मिलने चाहिए। जब पोर्ट बिजी होता है तो कोई अदर पर्सन उस पोर्ट से एक्सेस नहीं कर सकता है। बट अगर ये पोर्ट आपने ऑल कर दिया, आप इसको केवल प्रैक्टिस पर्पज या सीखने के टाइम पे करें, क्योंकि हो सकता है आप ऐसा करें तो आप परेशान हो जाएं, चीज़ें ना रन करें आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो आप ऑल ट्रैफिक कर लें और यहाँ से IP4 कर लें। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे पोर्ट फ्री होंगे जिससे कोई भी आपके सर्वर के अंदर एंट्री कर सकता है। तो मैं अभी इसको HTTP करता हूँ, या आपके लिए मैं इसको ऑल रखता हूँ, बाद में अभी हटा देंगे थोड़ी देर बाद। अब देखिए, इतना करने के बाद आप अगर लाइनेक्स वगैरह के सिस्टम पे होते तो अब आपका ये IP रन कर जाता, अगर आपका ये सिस्टम लाइनेक्स का होता। बट चूंकि हम लोग विंडोज़ सर्वर में हैं, तो विंडोज़ सर्वर के अंदर एक और सिक्योरिटी होती है जिस पे हमें आके काम करना पड़ेगा। वो हमारे RDP से होगा। हमने AWS साइट से सारा कुछ सेटअप कर लिया है, और विंडोज़ की जगह कोई और सर्वर होता तो आपकी ये IP अभी एक्सेसिबल हो जाती और रन कर जाती। बट हमें क्या करना है कि इस IP को रन करना है, बट उसके लिए कुछ सेटिंग हमारे इस साइट से भी होगी। तो यहाँ पे अगर आप इस IP को लोकल मशीन पे भी इंटर करके देखेंगे तो अभी ये यहाँ भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेस नहीं है। तो कोई नहीं, हम आते हैं यहाँ पे जो सेटिंग करनी है उस पे। इस पे आना है, आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आप सर्च कर लें। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इस पे क्लिक करें और इसके अंदर आपको मिलेगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे आ जाएं। देन आपको आ जाना है आपके फायरवॉल पे। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल जो है इसको क्लिक कर लें। तो अब हम फायरवॉल विंडो पे आ जाएंगे। इसमें आपको आना है एडवांस सेटिंग्स पे। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करें। ये आपके लोकल सिस्टम के अंदर भी होता है, तो वेट करते हैं, ये ओपन हो रहा है एडवांस सेटिंग फायरवॉल का। और ये सारे फीचर्स आपके लोकल मशीन में भी होते हैं, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट जब इसको लाइव करना होता है। खैर, अब जैसे हमने AWS पे देखा था इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल, तो यहाँ पे भी इनबाउंड आउटबाउंड रूल हैं। तो हम क्या करेंगे, इनबाउंड रूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आ जाएंगे जो कि इस पे वर्किंग हैं। तो हमें अपना खुद का एक रूल बनाना है, तो न्यू रूल पे आएंगे। न्यू रूल पे आएंगे और आपको क्या करना है, पोर्ट को अलाउ करना है, तो पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन अब देखिए, आप अगर किसी स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ करना चाहते हैं तो आप अपना पोर्ट यहाँ पे लिख दें और हर पोर्ट के लिए अलग अलग रूल्स क्रिएट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पूरा का पूरा पोर्ट एक्सेसिबल हो, तो आप ऑल पोर्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल स्पेसिफिक लोकल पोर्ट को कर रहा हूँ और देखते हैं इससे चलता है कि नहीं चलता है। अगर नहीं चलेगा तो मैं आपको इसको अलाउ करके दिखाऊंगा, तब तो डेफिनेटली चलेगा। बट आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ कर रहे हैं
और आपको अदर पोर्ट के लिए भी काम करना है, तो वो सारे पोर्ट के लिए आपको आके न्यू रोल बनाने पड़ेंगे। चलिए इसको करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे अलाउ कनेक्शंस को रहने देते हैं। देन डोमेन प्राइवेट और पब्लिक अभी के लिए इसको रखते हैं, आगे चल के आप इसको केवल डोमेन कर लीजिएगा ताकि ये पब्लिकली एक्सेस वगैरह ना रहे। तो जो हैकर होते हैं ना, आपकी इन्हीं ग्लिच को तो ट्रैक करते हैं और आपके सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। तो मैं अभी इन चीज़ों को भी हटा के दिखाऊंगा कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिलहाल अभी ऐसे ही रख के आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसका नाम दे देते हैं। तो मैं दे देता हूँ मैक DFS और इसको फिनिश करते हैं। अब आपका एक यहाँ पे इनबाउंड रूल क्रिएट हो गया है। और अब आप अगर इसको आके देखें अपने ब्राउजर पे, तो लेट्स सी क्या होता है। इसको एंटर करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे वेलकम टू NGINX रन कर रहा है और अब ये दुनिया में कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। आप अगर आएंगे, ये देखिए अभी यहाँ पे मैं लोकल मशीन पे आ गया हूँ और इस पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे भी ये रन कर रहा है। अब इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये चूंकि पोर्ट 80 पे है इसलिए रन कर रहा है। मैं आके अपना इनबाउंड रूल भी एडिट कर दे रहा हूँ और ट्रैफिक को हटा रहा हूँ। आप अगर मल्टीपल पोर्ट पे हैं तो या तो आपको अलग अलग इस टाइप के इनबाउंड रूल बनाने पड़ेंगे या ऑल ट्रैफिक को रखना पड़ेगा। मैं ऑल ट्रैफिक को डिलीट करके सेव रूल पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं अपना सारा काम ना पोर्ट 80 से ही करने वाला हूँ। मुझे और दूसरे पोर्ट को पब्लिकली एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी मत करिएगा। आपका चाहे जावा का प्रोजेक्ट हो चाहे जो प्रोजेक्ट हो, वो सारा का सारा हम लोग पोर्ट 80 से ही एक्सेस कर लेंगे। इसीलिए तो हमने NGINX को डाउनलोड किया था अपने सर्वर मैनेजमेंट और डोमेन कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आप अगर NGINX का यूज कर रहे हैं ना, तो इससे आपके सारे पोर्ट के प्रोजेक्ट भी रन करेंगे। आपको अदर पोर्ट को अलाउ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे बच के रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पोर्ट अलाउ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा जो भी आप पोर्ट अलाउ कर रहे हैं या तो वो यूज में होना चाहिए या तो वो पोर्ट अलाउ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज छोटे लेवल पे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपकी वेबसाइट बड़ी होगी, हैकर्स की नज़र आएगी, आपके कंपटीटर्स भी आपको क्रैश करने की कोशिश करेंगे, तो इस केस में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और फिर से रूल को क्रिएट करेंगे और केवल डोमेन को अब की बार पब्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारी वेबसाइट रन कर रही नहीं। तो आइए अब फिर से वही सेम एक रूल बना लेते हैं। न्यू रूल पे आते हैं और पोर्ट को अलाउ करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, पोर्ट 80 ही चाहिए। पोर्ट 80 को अलाउ कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देन अलाउ कनेक्शन रखते हैं और यहाँ से पब्लिक को हटा देते हैं, प्राइवेट में चलने दो। प्राइवेट तो आपके लोकल से चलेगा, पब्लिक वाला सिस्टम हटा देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं मैक DFS और फिनिश करते हैं। तो हमारा ये मैक DFS का फिर से बन गया है। और अगर हम अब आके देखें अपने ब्राउजर पे तो हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये अब वर्ल्ड में कहीं से भी रन की जा सकती है। अगर आप इस समय इस वेबसाइट को देख रहे हैं तो आप भी इस IP का यूज करके इस वेबसाइट को यानी वेलकम टू NGINX को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सिंपली आपको ऐसे ही करना है। और अगर आपका कोई अदर पोर्ट पे प्रोजेक्ट है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको रन करने के लिए आपको उस पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा और इस IP के साथ अपना पोर्ट इंटर करके, मान लो कि 4200 पे चल रहा है, तो इस तरीके से आप अपने उस प्रोजेक्ट को भी रन कर सकते हैं। अब इस पे डोमेन वगैरह कैसे लगेगा, क्योंकि हर किसी को तो हम अपनी IP तो देते नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि कैसे हमें इस पे IP को हटा के अपने
डोमेन को कॉन्फ़िगर करना है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।